हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआई पास आउट के लिए एक न्यू रिक्वायरमेंट आ चुकी है। आज हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं कि आपके लिए अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए कितना एज लिमिट चाहिए, आपके लिए फॉर्म फी कितना देना पड़ेगा, आपको एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारे टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहे और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग देख सकते हैं कौन से फील्ड में वैकेंसी आई है, जिसका नाम पड़ जाता है बैंक नोट पेपर मिल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर आपको लिख रहा होगा प्राइवेट, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट होता है। इसमें आपको सारे गवर्नमेंट फैसिलिटी आपको दी जाती है। तो ये एक तरह से आपको गवर्नमेंट जॉब आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही आता है। अब यहाँ बात कर सकते हैं कौन से पोस्ट वैकेंसी आई है। तो पोस्ट का नाम हो जाता है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 का पोस्ट में यहाँ वैकेंसी आया हुआ है। देखिए कौन कौन से फील्ड में वैकेंसी आया हुआ है। मैकेनिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, यहाँ पर फील्ड लिखा हुआ है आपका केमिकल लिखा हुआ है, पल्प एंड पेपर, सिविल, केमिस्ट्री, अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट। यहाँ पर देखिए सारा के लिए पोस्ट कितना दिया हुआ है। अब यहाँ बात आती है कि सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए मात्र आपका 4 पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर बात आती है ये जो यहाँ पर वैकेंसी है, ये जो आपका जो डिपार्टमेंट है ये आपका कर्नाटका में स्थित है। तो अगर आप इस वैकेंसी को अगर आप भर रहे हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया से इस वैकेंसी को भर सकते हैं। लेकिन बात है कि यहाँ पर पोस्ट बहुत कम है। तो अगर आप दूर के स्टेट से अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और इतने कम पोस्ट है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इतने कम पोस्ट अगर यहाँ पर है तो आप लोग एग्ज़ाम देने ना जाए, क्योंकि मान लीजिए कि आपका वहाँ पर खर्च भी हो जाएगा और अगर एग्ज़ाम में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपका उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो यहाँ पर कर्नाटक के स्टूडेंट हैं या तो फिर उसके आसपास जो भी स्टेट के स्टूडेंट हैं वो लोग यहाँ पर एग्जाम देने जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ऑनलाइन फॉर्म आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपका अप्लाई होना शुरू होगा, 5 जून से अप्लाई होना शुरू हुआ है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 6 जून को, कल से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 30 जून है। आप यहाँ 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप UPI नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पोस्ट जो दिया हुआ है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 टेक्निकल में, यहाँ पर देखिए मैकेनिकल पोस्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 10 वैकेंसी है। 18 से 28 यहाँ पर एज लिमिट दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 10th प्लस प्लस ITI चाहिए और यहाँ पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। देखिए यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस दिया हुआ। देखिए अगर आप 10th पास प्लस ITI की है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने ITI फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर या फिर मैकेनिक मशीन, मतलब कि आपने किसी भी ट्रेड से अगर आपने मैकेनिकल फील्ड में ITI किया है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। या तो फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर फॉर डिप्लोमा होल्डर एक्सपीरियंस इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आप यहाँ पर ITI के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर 10th प्लस ITI प्लस आपको 2 साल एक्सपीरियंस यहाँ पर देना होगा। 2 साल का एक्सपीरियंस में अगर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है तो वो भी आपको काउंट होगा और एक्स्ट्रा आपको 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। और आपको एक्सपीरियंस कौन से फील्ड में चाहिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यही सब इंडस्ट्री में आपको यहाँ चाहिए एक्सपीरियंस। और अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा के बेसिस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए सेम जो मैकेनिकल फील्ड के लिए वही सेम आपके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए भी वही सेम आपका एप्लीकेबल है। अब यहाँ बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन, यहाँ भी आपका सेम चीज़ एप्लीकेबल है। जो आपका इलेक्ट्रिकल में एप्लीकेबल है, जो आपका मैकेनिकल में एप्लीकेबल है, जो वही सेम चीज़ आपका यहाँ भी एप्लीकेबल है। तो मैं आपको सारे पोस्ट को डिटेल में 1 बाय 1 नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूँगा। वहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं कि सारा वैकेंसी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या क्या है। अब यहाँ बात आती है रिजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि अगर आप SC ST में आते हैं आपको यहाँ 5 साल की रिजर्वेशन दी जाती है। अगर आप अदर बैकवर्ड कास्ट में अगर आप आते हैं, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर, नॉट क्रीमी लेयर, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगा। अगर आप PW में आते हैं तो फिर आपको 10 साल का छूट मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। और यहाँ बाकी आप एज में छूट आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको कितना एज में छूट मिला जा रहा है। ओके, रिलैक्सेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। आप ये भी चीज़ को देख सकते हैं। अब इसके बाद आती है यहाँ पर
बात आती है कि एग्जामिनेशन फ़ी कितना देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है एग्जामिनेशन फ़ी का। अगर आप SC/ST और अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी आपको यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपका इंटीमेशन चार्ज आपका यहाँ पर 200 लिखा हुआ है, ये आपको देना पड़ेगा। अगर आप OBC हैं तो EWS आते हैं, तो अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको यहाँ पर 600 यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी देना पड़ेगा। तो पहला बात कि यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी आपको ज़्यादा लिया जा रहा है और आपका यहाँ पोस्ट भी कम है, तो आप अपने हिसाब से देख के ये फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है यहाँ पर आपको सैलरी क्या मिलेगी। तो यहाँ पर आपको लेवल 2 की सैलरी आपको यहाँ दी जाएगी 24,500 आपका यहाँ बेसिक सैलरी बनेगा। उसके बाद आपका सारा अलाउंस को आप मिला सकते हैं, सब मिला के आपका 40,000 करीब आपका सैलरी यहाँ बन सकता है। इसके बाद अब यहाँ बात आती है कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉर टेक्निकल पोस्ट ऑफ प्रोसेस असिस्टेंट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक केमिकल। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ नेम दिया हुआ है इसके लिए आपको वहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। वो सब क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आपके लिए एग्जाम पैटर्न आपके लिए ये है कि आपके लिए यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी आपको यहाँ 2 फेज में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। पार्ट ए में आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका मैथ आ जाता है। जनरल अवेयरनेस में आपको यहाँ पर करंट अफेयर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जितना भी आता है सब आपका जनरल अवेयरनेस में आ जाता है। टोटल आपका 20 क्वेश्चन होगा। और देखिए एग्जाम का मीडियम ओनली इंग्लिश होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोग का ये भी क्वेश्चन होगा क्या मैं अगर मैं हिंदी मीडियम से हूँ क्या एग्जाम दे सकता हूँ। आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में ही दिया जाएगा, तो फिर आपको इंग्लिश मीडियम फिर आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप इस वैकेंसी का अप्लाई ना करें अगर आप हिंदी मीडियम से हैं। यहाँ पर आपको 80 मिनट टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज, मतलब कि आपने जो फील्ड में आपने ITI किया है, जो फील्ड में आपने डिप्लोमा किया है, वहाँ से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। वहाँ पर आपको टोटल 40 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। टोटल आपको 120 मिनट आपको दिया जाएगा टोटल 100 क्वेश्चन के लिए। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉर नॉन टेक्निकल आप इसका भी टेस्ट आपका माध्यम सेम है। अगर आप देख सकते हैं आप लोग वहाँ पर फॉर्म में वैकेंसी जो है वहाँ पर अगर आप इस पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके लिए एग्जाम पैटर्न आपके लिए ये होने वाला है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके बाद भी और भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन कौन सा ट्रेड में। अगर आप देखिए वहाँ पर आपको बहुत सारा फील्ड में आपको वहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। आप लोग देख लेना है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हैं, किसके लिए आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया हुआ है आप उसको पूरा सेटिस्फाई करते हैं। आपको वो फील्ड चुनना है। उसके बाद फिर आपको उसके लिए आपको एग्जाम पैटर्न क्या है आपको वो देख लेना है। उसके बाद ही आपको फॉर्म को भरना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।